नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं पंचायत संदेश राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। लोकसभा चुनाव मद्देनजर राज्यसभा सांसद मदन राठौर सांसद ने पाली में की प्रेस वार्ता। राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके भाजपा को जिताने का निर्णय कर लिया है। यह सही है कि 2014 से पूर्व देश में यूपीए की सरकार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी थी। जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से देश में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के हित में अनेक योजनाएं दी हैं, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण, फसल बीमा योजना, MSP में वृद्धि, इनाम योजना, फसल ऋण सुलभ कराना, उत्पादन के भंडारण की सुविधा एवं किसान सम्मान निधि का सीधा किसानों के खातों में भुगतान देने का काम किया है। मोदी ने भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त कर स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देने का काम किया है। अनेक भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। पाली लोकसभा क्षेत्र से लगातार दोनों बार लगभग 5 लाख वोटों से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी PP चौधरी तीसरी बार सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। PP चौधरी ने भी क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। जनता में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे PP चौधरी के पक्ष में मेरा क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि भाजपा को सर्वाधिक वोटों से जीत दिलाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। अभी देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया कई स्थानों पर तो शुरू भी हो गई है। आज अपने यहाँ भी पोस्टल बैलेट्स या जो वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। वैसे पूरे देश की जानकारी आप सबको पत्रकारों के माध्यम से भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पता चला होगा कि देश की जनता ने ये मानस बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी की गारंटी पर इस देश की जनता ने पूरा भरोसा कर लिया। आप जानते हैं कि पहले की सरकारें थी, अल्पमत की सरकारें थी और सहयोगियों के भरोसे टिकी रहती थी और सहयोगी उनको ब्लैकमेल करते थे और वो जो कोई भ्रष्टाचार करती थी सहयोगी पार्टियां, तो ये जो मुख्य यूपीए का मुख्य दल था कांग्रेस, वो उस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर लेती थी। खुद भी भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई थी और जो सहयोगी और भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उसमें वो और इग्नोर करती थी, भ्रष्टाचार होने दिया। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देश बहुत पीछे रह गया। देश बहुत प्रगति कर सकता था, लेकिन वो प्रगति हो नहीं पाई क्योंकि वो सब लोग अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए थे। देश की चिंता किसी को थी नहीं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ थी। ये देश की जनता ने देखा है। और जब से देश में 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ये अपन सब जानते हैं। मोदी जी ने सबकी चिंता करी क्योंकि जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है देश का हमारे नरेंद्र भाई मोदी। तो एक सामान्य परिवार से उठ करके आए तो उन्होंने सारी गरीबी भी देखी है, सारी गरीबों की क्या समस्या हो सकती है ये भी उन्होंने देखा, किस प्रकार की जनता को आवश्यकता है ये भी उन्होंने देखा। और देश क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और आयाम वहाँ स्थापित किए, तो उनको पता है कि देश को किस प्रकार से सुदृढ़ करना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने काम किया। किसानों के हित में तो बहुत काम किया। किसानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण से लेकर के और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का काम ये मोदी जी ने किया। यही नहीं, फसल बीमा योजना पहले तहसीलों को लेकर के होती थी, फिर इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा भी, यहाँ तक कि फसल खराब हो जाए, काटने के बाद खराब हो जाए या मार्केट में मंडी तक पहुँचाने में खराब हो जाए, तब तक भी उसका बीमा ये सुनिश्चित किया। यानी किसानों को किस प्रकार से मजबूत करने का काम। यही नहीं, किसान सम्मान निधि वो सीधे खाते में जाए, ये जो काम किया है, इससे भ्रष्टाचार मिटा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आम आदमी का खाता और उसको कोई भी लाभ, चाहे पेंशन लाभ हो या किसी भी प्रकार का लाभ हो, सीधा उसके खाते में जमा कराने का काम किया है। ये भी बहुत अच्छा काम किया है जिससे भ्रष्टाचार मिटा है। और जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करना, ये उन्होंने काम किया। आपको पता है कि कई अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के कई नेता अभी जेल में बने,
चाहे सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, कई नेता जो है जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है वो सब जेलों में, मैंने परवाह नहीं की कि कोई मुख्यमंत्री है या कोई किस प्रकार का व्यक्ति है। यानी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करना, उन सबको गिरफ्तार करना, ऐसा मैसेज देना। चाहे अपने राजस्थान में भी पेपर लीक का काम हुआ है, कैसा भी हुआ था, तो उसको उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद करने का काम किया। ये यानी इस प्रकार देश में ऐसे काम किए। यही नहीं, आप जानते हो कि आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठना चाहिए, उसकी क्रय शक्ति किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, इस दिशा में भी उन्होंने काम किया। ये मुद्रा योजना दी, जिससे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई बेरोजगार नौजवान अपना 50,000, 5 लाख, 10 लाख का कर्जा लेकर के बैंकों से बिना गारंटी, मतलब उसको गारंटी देने के लिए जरूरत नहीं है, उसके गारंटियर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। और ऐसा काम उन्होंने किया कि आम आदमी मजबूत हो सके, बेरोजगार अपना रोजगार कर सके, नौकरियों में भी, और पारदर्शिता करने का काम किया। ये सब आप सब जानते हो कि इस प्रकार के काम किए। रेलों की कितना विस्तार किया, दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनें की, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बढ़ाई, ट्रेनों का विद्युतीकरण किया। ये आप जानते हैं कि अनेक ट्रेनें नहीं बढ़ाई, कई तो सी लिंक पर आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर किस प्रकार से और ट्यूब के अंदर ट्रेन चल सके, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करने का काम किया। ये सब इन्हें विकास, दुनिया के समृद्ध राष्ट्रों की तरह भारत भी समृद्ध बने, मजबूत बने, इस दिशा में उन्होंने काम किया। कई देखिए एम्स कितने बढ़ा दिए, एम्स की सुविधा इन्हें कई प्रांतों में उन्होंने शुरू करवा दी। यही नहीं, वायु सुविधाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, ऐसा काम उन्होंने किया। स्वच्छता का एक वातावरण दिया। देश में कई जो बेघर लोग थे उनको घरों, उनके घर किस प्रकार से उनको सुलभ हो सके, इस दिशा में उन्होंने काम किया। यही वो भी मैंने आपसे कहा कि सुबह का भटका है कि शाम को घर आ जाए, उसको भटका हुआ नहीं कहते। कोई परिस्थिति आई होगी, विचार में कोई गुस्सा आ गया और वो कोई चले गए, तो मूल परिवार में वापस आ गए और निष्ठा है उनके। उस परिवार में देश की रक्षा के लिए उनके पिताजी ने सेना में काम किया, उनके ननियाल पक्ष में सेना में काम किया, उन्होंने खुद ने भी सेना में काम किया। तो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए जो तत्पर हुआ, तैयार हुआ, तो वो व्यक्ति कभी भी अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त नहीं हो जा सकता। इसलिए वो मूल परिवार में आए और हमने उनका स्वागत किया। सरकार ये दावा करती है कि देश की अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंचायत संदेश राजस्थान।